सम्राट कैबिनेट में 10 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर। युवाओं के रोजगार और उच्च शिक्षा पर बड़े फैसले। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 10 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सबसे खास फैसला निजी ITI संस्थानों से जुड़ा है, जिससे इनके संचालक और मानकों में बदलाव का रास्ता साफ हुआ है। वहीं B.Ed से जुड़े नियमों में भी सुधार को मंजूरी मिली है। इन फैसलों का सीधा असर बिहार के युवाओं, तकनीकी शिक्षा और उच्च शिक्षा से जुड़े छात्रों पर पड़ सकता है। यानी सरकार का फोकस साफ है, शिक्षा में सुधार के साथ युवाओं के लिए रोजगार के मौके बढ़ाना। छपरा में 13 अगस्त को रोजगार मेला। 10वीं से B.Tech पास युवाओं को मौका। 27,500 वेतन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें। यह रोजगार मेला 13 अगस्त 2026 को सुबह 10 बजे छपरा में आयोजित होगा। इसमें अलग अलग योग्यता वाले अभ्यर्थी हिस्सा ले सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को 12,500 रुपए से लेकर 27,500 रुपए तक प्रतिमाह वेतन मिलने की जानकारी सामने आई है। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं, तो पहले से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूर कर लें। रजिस्ट्रेशन के लिए बिहार के रोजगार पोर्टल dtjjob.bihar.gov.in का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर आपकी योग्यता 10वीं, 12वीं, ITI, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन या B.Tech है, यह मौका हाथ से न जाने दें। 13 अगस्त को जरूरी दस्तावेज के साथ रोजगार मेले में पहुंचें। बिहार एस्टेट 2026 को लेकर बड़ी खबर। आवेदन की तारीख जारी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी BSEB की ओर से एस्टेट 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 17 अगस्त 2026 से शुरू होगी। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट के जरिए आवेदन कर सकेंगे। एस्टेट यानी सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बिहार में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर शिक्षक बनने की पात्रता परीक्षा है। अभ्यर्थियों को सलाह है कि आवेदन शुरू होने से पहले अपनी शैक्षिक योग्यता और जरूरी दस्तावेज तैयार रखें और आवेदन से जुड़ी पूरी जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में जरूर चेक करें। आवेदन नोटिफिकेशन के लिए BSEB की एस्टेट वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। हर साल 100 बच्चों को विदेश भेजने की तैयारी। CM सम्राट का ऐलान। 15 अगस्त से ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा होंगी शुरू। पटना में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के कार्यक्रम में CM सम्राट चौधरी ने कहा कि आज का दौर AI, कंप्यूटर और डिजिटल टेक्नोलॉजी का है। ऐसे में बिहार के युवाओं को ग्लोबल स्तर की शिक्षा और ट्रेनिंग देना जरूरी है। इसी कड़ी में सरकार हर साल 100 प्रतिभाशाली छात्रों को विदेश भेजने की योजना पर काम करेगी, ताकि उन्हें बेहतर प्रशिक्षण और अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर मिल सके। इसके साथ ही 15 अगस्त से ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा भी शुरू करने का ऐलान किया गया है। एक विशेष ऐप के जरिए छात्रों को जरूरत के हिसाब से ऑनलाइन क्लास और पढ़ाई की सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। यानी बिहार के छात्रों के लिए अब डिजिटल पढ़ाई से लेकर विदेश में ट्रेनिंग तक शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। SI मद निषेध प्रीलिम्स रिजल्ट जारी। 78 पदों के लिए 1.33 लाख कैंडिडेट ने दिया था एग्जाम। 1560 पास, 20 गुना अधिक अभ्यर्थी सेलेक्ट। BPSSC ने 78 पदों पर होने वाली सब इंस्पेक्टर मद निषेध भर्ती की प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस परीक्षा में 1,33,718 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, लेकिन मुख्य परीक्षा के लिए सिर्फ 1560 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। यानी कुल वैकेंसी के मुकाबले करीब 20 गुना अभ्यर्थी को मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। परीक्षा 12 जुलाई 2026 को आयोजित हुई थी। वहीं OMR में अलग अलग गलतियों के कारण 3,496 अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित किया गया। अब सफल उम्मीदवारों को अगली चुनौती यानी मुख्य लिखित परीक्षा की तैयारी करनी होगी। इसके बाद चयन प्रक्रिया में शारीरिक दक्षता परीक्षा समेत आगे के चरण होंगे। अगर आपने भी SI मद निषेध का प्रीलिम्स परीक्षा दी थी, तो अपना रिजल्ट जरूर चेक करें और मेंस की तैयारी शुरू कर दें। बिहार SI, ASI और हवलदार इंस्ट्रक्टर भर्ती का रिजल्ट जारी। मेरिट लिस्ट डायरेक्ट यहां से करें डाउनलोड। बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग ने इन पदों के लिए आयोजित भर्ती परीक्षा का रिजल्ट और मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। सफल उम्मीदवार अब आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले BPSSC की आधिकारिक वेबसाइट खोलें। इसके बाद रिजल्ट सेक्शन में संबंधित भर्ती का रिजल्ट लिंक खोलकर मेरिट लिस्ट PDF डाउनलोड करें। PDF में अपना रोल नंबर चेक करें। ध्यान रखें, मेरिट लिस्ट में नंबर या रोल नंबर होने का मतलब अगले चरण के लिए चयनित होना है। इसलिए आगे की चयन प्रक्रिया और आयोग के निर्देश के अनुसार बनाए रखें। इसलिए आगे के चयन प्रक्रिया और आयोग के निर्देश पर नजर बनाए रखें। बिहार के खिलाड़ियों के लिए बड़ी खुशखबरी। ओलंपिक मानकों के अनुरूप विकसित होगी स्पोर्ट्स सिटी। पटना के पास पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप में 651 एकड़ जमीन पर बड़ा स्पोर्ट्स हब विकसित करने की तैयारी है। इसमें करीब 225 एकड़ में स्पोर्ट्स सिटी, 187 एकड़ में गोल्फ कोर्स और 239 एकड़ में आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का प्रस्ताव है। सबसे खास बात यह है कि प्रस्तावित खेल सुविधाओं को ओलंपिक मानकों के अनुरूप विकसित करने की तैयारी है। यहाँ खिलाड़ियों का प्रशिक्षण, अभ्यास और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। इसका फायदा बिहार के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को मिलेगा, जिन्हें बेहतर ट्रेनिंग के लिए दूसरे राज्य का रुख करना पड़ता है। सरकार की योजना सिर्फ पटना तक सीमित नहीं, बल्कि राज्य के प्रस्तावित 12 टाउनशिप में भी खेल सुविधा के लिए जमीन चिन्हित करने की बात कही गई है।
बिहार एसवीयू रेड, कार्यपालक अभियंता के ठिकाने पर छापा, 81 लाख के गहने और 8 जमीन फ्लैट के दस्तावेज मिले। विशेष निगरानी इकाई यानी एसवीयू ने कार्यपालक अभियंता हरेंद्र कुमार के कई ठिकानों पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान करीब 81 लाख रुपए के गहने और जमीन और फ्लैट से जुड़े 8 दस्तावेज बरामद होने की बात सामने आई है। जाँच एजेंसी के मुताबिक बरामद संपत्ति और दस्तावेजों की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। अब एसवीयू इस संपत्ति के स्रोत और इंजीनियर की घोषित आय से उनका मिलान कर रही है। मामला आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा है और जांच अभी जारी है। संविदा में 81% तो नियमित भर्ती में 76% प्रोफेसर होंगे बिहार के मूल निवासी। फर्जी डिग्री वाले पर गिरेगी गाज। बिहार के नवसृजित डिग्री कॉलेजों में नियमित भर्ती के दौरान करीब 76% सहायक प्रधानाध्यापक बिहार के मूल निवासी होंगे। वहीं संविदा में हुई नियुक्तियों पर यह आंकड़ा करीब 81% रहा है। सरकार का फोकस अब नए डिग्री कॉलेजों में स्थानीय युवाओं को ज्यादा अवसर देने पर है। साथ ही भर्ती प्रक्रिया में फर्जी डिग्री और फर्जी प्रमाण पत्र इस्तेमाल करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी आने वाले समय में बिहार के नए कॉलेजों की बड़ी संख्या में स्थानीय शिक्षकों की नियुक्ति होने की उम्मीद है। बिहार के युवाओं के लिए विदेशी नौकरी का नया रास्ता। पटना में खुलेगा स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। पटना में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसका मकसद बिहार के युवाओं को विदेशी रोजगार के लिए तैयार करना और सुरक्षित तरीके से विदेश में नौकरी दिलाने की प्रक्रिया में मदद करना है। इस सेंटर में अंग्रेजी, जर्मन, जापानी और फ्रेंच जैसी विदेशी भाषाओं की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। साथ ही इंटरनेशनल प्लेसमेंट, काउंसलिंग, सर्टिफिकेशन और विदेश जाने से पहले जरूरी मार्गदर्शन भी मिलेगा। युवाओं को इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, कंस्ट्रक्शन और कृषि जैसे क्षेत्रों में इंटरनेशनल मानकों के अनुसार ट्रेनिंग देने की भी योजना है। यानी अब बिहार के युवाओं को विदेश में बेहतर नौकरी के लिए तैयारी करने का एक और प्लेटफॉर्म पटना में ही मिलने जा रहा है। बांकीपुर के 10,000 लोगों को 1 साल में दिलाएंगे नौकरी। आभार सभा में प्रशांत किशोर ने किया वादा। बांकीपुर से विधायक बने प्रशांत किशोर ने अपनी पहली बड़ी प्राथमिकताओं का खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कम से कम 10,000 शिक्षित युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी दिलाने की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए युवाओं से अपना बायोडाटा जमा करने की अपील की गई है। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था में सुधार, जरूरतमंदों तक पेंशन और राशन कार्ड जैसी सरकारी सुविधा पहुँचाने और व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने की बात कही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बांकीपुर में ये वादे जमीन पर उतर पाएंगे? आने वाले समय में प्रशांत किशोर के काम पर पूरे बिहार की नजर रहेगी। जोगबनी दानापुर वंदे भारत को मिला नया स्टॉपेज। दोनों दिशाओं में यात्रियों को मिलेगा लाभ। जोगबनी दानापुर वंदे भारत एक्सप्रेस को अब पाटलिपुत्र जंक्शन पर नया ठहराव मिलने जा रहा है। इससे पटना के पश्चिमी इलाके और आसपास के यात्रियों को काफी सुविधा होगी। इस स्टॉपेज का फायदा खास तौर पर उन यात्रियों को मिलेगा जिन्हें वंदे भारत पकड़ने के लिए दानापुर या दूसरे स्टेशन तक जाना पड़ता था। अब पाटलिपुत्र जंक्शन से ही इस ट्रेन में सफर करना आसान होगा। जोगबनी और दानापुर के बीच चलने वाली यह वंदे भारत बिहार के कई प्रमुख शहरों को जोड़ती है और करीब 452 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यानी पाटलिपुत्र जंक्शन पर नया ठहराव मिलने से पटना से उत्तर बिहार और सीमांचल की कनेक्टिविटी और बेहतर होने वाली है। पटना मेट्रो निर्माण की रफ्तार तेज। जंक्शन डाक बंगला मार्ग पर ट्रैफिक बदला। बुद्ध स्मृति पार्क से गुजरेंगे वाहन। पटना जंक्शन पर मेट्रो स्टेशन के निर्माण कार्य को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। निर्माण कार्य के कारण जंक्शन और आसपास के प्रमुख रास्तों पर वाहनों की आवाजाही को डाइवर्ट किया जा रहा है। इससे यात्रियों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचने में अतिरिक्त समय लग सकता है। ट्रैफिक पुलिस की ओर से वाहन चालकों से अपील की गई है कि वे मौके पर लगाए गए साइन बोर्ड और ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का पालन करें और जरूरत हो तो वैकल्पिक रास्ते का इस्तेमाल करें। खासकर पटना जंक्शन के आसपास जाने वाले लोग घर से थोड़ा पहले निकलें ताकि जाम की वजह से परेशानी न हो। महागठबंधन सरकार में अचानक लागू कर दी गई थी शराबबंदी। आरजेडी विधायक ने कहा, बिना सर्वे हुआ फैसला। भाई वीरेंद्र ने बिहार की शराबबंदी को पूरी तरह विफल बताते हुए कहा है कि पार्टी शराबबंदी के पक्ष में पहले भी थी और आज भी है, लेकिन जिस तरीके से इसे लागू किया गया वह सफल नहीं रहा। उन्होंने दावा किया कि शराबबंदी के बावजूद राज्य में पहले से ज्यादा शराब बिक रही है और इसके कारण खादी और खाकी यानी नेताओं और पुलिस पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। भाई वीरेंद्र ने यह भी कहा कि शराबबंदी लागू करने से पहले पर्याप्त सर्वे नहीं कराया गया था। हालांकि दूसरी तरफ जेडीयू ने साफ कर दिया है कि शराबबंदी कानून की समीक्षा या वापसी का कोई सवाल नहीं है। पश्चिमी चंपारण में हाथियों की महफिल में सजा शाही मेन्यू। गन्ना, गाजर के साथ ड्रैगन फ्रूट भी। पश्चिमी चंपारण के चितवन में 15वें अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस के मौके पर 60 हाथियों के लिए खास वनभोजन का आयोजन किया गया। हाथियों के लिए मेन्यू में गन्ना, गाजर और कई पसंदीदा चीजों के साथ ड्रैगन फ्रूट भी शामिल किया गया। इस खास दावत का मकसद सिर्फ हाथियों को स्वादिष्ट खाना खिलाना नहीं, बल्कि हाथियों के संरक्षण और उनके प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना भी है। यानी इस बार हाथियों ने भी उठाया शाही दावत का मजा और ड्रैगन फ्रूट ने इस दावत को बना दिया खास।
बिहार वालों के लिए मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, सिर्फ 2 रुपए में इलाज, ये सुविधाएं भी होगी मुफ्त। केंद्र सरकार ने बिहार में 598 नए शहरी स्वास्थ्य केंद्रों को मंजूरी दी है। इन केंद्रों पर लोगों को सिर्फ 2 रुपए में ओपीडी सेवा मिलने की बात कही गई है। इन स्वास्थ्य केंद्रों का मकसद शहरों में रहने वाले लोगों को उनके घर के आसपास ही प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना है। यानी अब छोटी बीमारी के इलाज के लिए बड़े अस्पतालों के चक्कर लगाने की जरूरत कम होगी। सरकार के इस फैसले से बिहार के शहरी इलाके में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में बड़ी मदद मिलने की उम्मीद है। आज का मौसम, बिहार में फिर जोर पकड़ेगा मानसून, तेज हवाओं के साथ गिर सकती है बिजली। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक 13 अगस्त को बिहार के कई हिस्सों में मौसम करवट ले सकता है। कई जगहों पर बारिश के साथ साथ गरज, चमक और तेज हवाओं की स्थिति बन सकती है। हालांकि आईएमडी के बिहार सब डिविजनल अलर्ट में 13 अगस्त के लिए कई आधिकारिक चेतावनी नहीं दी गई। 13 अगस्त के लिए कोई आधिकारिक चेतावनी नहीं दी गई, जबकि 14 से 17 अगस्त के बीच भारी बारिश का अलर्ट दर्ज है। यानी कल मौसम अचानक बदल सकता है, इसलिए खासकर सफर करने वाले लोग सावधानी जरूर बरतें। बिहार बोर्ड की शानदार पहल, सरकारी स्कूलों में 16 अगस्त से शुरू हो रही है जेईई नीट की फ्री कोचिंग। सहरसा से शुरू हुई इस पहल के तहत सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को मुफ्त जेईई और नीट कोचिंग उपलब्ध कराने की तैयारी है। इसका फायदा खास तौर पर 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को मिलेगा। यानी अब सरकारी स्कूलों के होनहार छात्र भी बेहतर मार्गदर्शन के साथ इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर सकेंगे। यह पहल उन विद्यार्थियों के लिए काफी अहम मानी जा रही है जो आर्थिक कारणों से निजी कोचिंग का खर्च नहीं उठा पाते हैं। तो अगर आप बिहार के सरकारी स्कूलों में 11वीं या 12वीं पढ़ रहे हैं, इस मौके से जुड़ी जानकारी जरूर रखें। बिहार के सरकारी शिक्षक ध्यान दें, 15 अगस्त के बाद छुट्टी लेने का बदला नियम। अब ये नया तरीका, शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की छुट्टी के लिए ई शिक्षा कोष पोर्टल पर ऑनलाइन प्रक्रिया को जरूरी किया है। अब छुट्टी का आवेदन और इसकी मंजूरी डिजिटल रिकॉर्ड में दर्ज होगी। सिर्फ आवेदन करना ही काफी नहीं होगा, छुट्टी मंजूर होने के बाद उसका रिकॉर्ड ई शिक्षा कोष पोर्टल और शिक्षक की सर्विस बुक दोनों में दर्ज करना अनिवार्य होगा। वहीं सामान्य शिक्षकों को कैजुअल लीव यानी सीएल को स्कूल के हेडमास्टर मंजूर कर सकते हैं। अगर छुट्टी हेडमास्टर को चाहिए तो उन्हें बीईओ यानी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से मंजूरी लेनी होगी। यानी अब छुट्टी पर पूरा रिकॉर्ड डिजिटल होगा और बिना रिकॉर्ड के छुट्टी मान्य नहीं मानी जाएगी। बिहार सरकार का तोहफा, सहरसा में 975 भूमिहीन परिवारों को मिलेगा सहरसा में 975 भूमिहीन परिवारों को मिलेगा सरकारी जमीन का मालिकाना हक। बिहार के सहरसा जिले में भूमिहीन परिवारों को सरकारी जमीन देने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। सरकार की अभियान बसेरा 2 योजना के तहत करीब 975 भूमिहीन परिवारों को जमीन का पर्चा देने की तैयारी है। इस योजना का मकसद उन गरीब परिवारों को आवासीय जमीन उपलब्ध कराना है जिनके पास अपना घर बनाने के लिए जमीन नहीं है। प्रशासन की ओर से पात्र परिवारों की पहचान, जमीन की उपलब्धता और दस्तावेजों की जाँच की जा रही है। सत्यापन पूरा होने के बाद पात्र लाभुकों को जमीन का पर्चा दिया जाएगा। यानी सहरसा के 975 भूमिहीन परिवारों के लिए अपना पक्का घर बनाने की उम्मीद अब और मजबूत हो गई है। जंतर मंतर का सीजन 2 आने वाला है, सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके का ऐलान। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा कि जंतर मंतर आंदोलन का दूसरा चरण जल्द शुरू होगा। हालांकि अभी इसकी तारीख और मांगों का खुलासा नहीं किया गया है। दरअसल दिल्ली में सीजेपी की वॉलंटियर मीटिंग होनी थी, लेकिन आखिरी वक्त में हॉल की बुकिंग रद्द हो गई। दीपके ने आरोप लगाया कि हॉल मालिकों पर ऊपर से दबाव डाला गया और इसके पीछे बीजेपी का हाथ है। बीजेपी की ओर से इन आरोपों पर तत्काल प्रतिक्रिया नहीं आई है। आपको बता दें, सीजेपी ने इससे पहले जंतर मंतर पर करीब 37 दिनों का प्रदर्शन किया था। अब पार्टी ने देश भर में लिसनिंग टूर शुरू करने और शिक्षा के मुद्दे को प्राथमिकता देने की बात कही थी। लिसनिंग टूर शुरू करने और शिक्षा के मुद्दे को प्राथमिकता देने की बात कही है।